अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ कढ़ाई की रेसिपी। अच्छा, बीफ कढ़ाई की रेसिपी में हम जो है ना लाल मिर्च पाउडर उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर हम बनाएंगे ज़बरदस्ती बीफ कढ़ाई। अच्छा, ये बीफ कढ़ाई आप मटन में भी बना सकते हैं, दोनों में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। मतलब दोनों मीट यूज़ कर सकते हैं आप। और बहुत कम मसालों से बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कम मसालों से सिर्फ लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किए बगैर ये बीफ कढ़ाई इतनी टेस्टी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल गर्म होने रख दी है 2 टेबल स्पून, और मैंने 2 किस्म की हरी मिर्च काटी हैं, एक तो मोटी वाली और एक बारीक वाली। अच्छा, इनके भी 2 कलर होते हैं, रेड और ग्रीन, वो दोनों लिए हैं मैंने। 10 बारीक वाली ली हैं, 10 मोटी वाली। तो हम ऑयल में सबसे पहले इसको डाल के फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपने, सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। आपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है। और फ्राई करते वक्त इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊँ। बस उसके फ़ौरन बाद जैसे 30 सेकंड हो जाए, क्योंकि हरी मिर्च आपकी बारीक कटी है, आपने इसमें शामिल कर लेना है बीफ। अच्छा, बीफ मैंने यहाँ पर लिया है, आप मटन में भी बना सकते हैं। बीफ मैंने 1 किलो लिया है। इसको जो है इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और उसके बाद हम इसमें ऑयल में डालकर जो है ना इसको हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। जब भी हरी मिर्चों के साथ फ्राई होता है ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मैं क्या बयान करूँ। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी फ्राई होने की खुशबू कितनी उम्दा होती है। और यही सालन का ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनाती है। इसमें जो है हम लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो बस ये मैंने इसको फ्राई किया तकरीबन 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे ना। आंच आपने तेज़ी रखनी है, हल्की नहीं करनी है। 10 मिनट फ्राई के बाद मैं इसमें 2 लार्ज साइज़ की प्याज है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारी। और फिर हम इसको तेज़ आंच पर ही ना तकरीबन 5 मिनट जो है ना भूनेंगे। तेज़ आंच पे हमने ये सारा काम करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून और उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे सब काम ना हमें तेज़ आंच पे करना है, आंच को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं करना है। उसके बाद टमाटर लिए मैंने 6 मीडियम साइज़ के, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके 2 कट ला के इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और बस इसको हम कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। छिलका रिमूव करने के बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सालन में और टमाटरों को घोटते जाएंगे। बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें इतना पानी डालना है कि जो हमारा मीट है ये अच्छे तरीके से ना कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डाला था और इन सबको अच्छी तरीके से चम्मच चला के कवर करके रख दिया था। और तकरीबन 40 मिनट लगे थे मीट को पकने में कंप्लीट। तो आपने भी गोश्त को मुकम्मल तौर पे पका लेना है कवर करके मीडियम आंच पे। तो बीफ हमारा ना अच्छे तरीके से गल चुका है, तकरीबन 50 मिनट लगे थे इसको पकने में। अब हम लास्ट के मसाले इसमें शामिल कर देंगे और उसे तेज़ आंच पे भूनते चले जाएंगे। पिसा हुआ काली मिर्च हमने ली थी 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ लेंगे आधा टीस्पून और साबुन धनिया को आप बग़ैर रोस्ट के पीस लें और उसका पाउडर डालें तकरीबन 1 खाने का चम्मच। बस ये 4 मसाले हमने डालने हैं। उसके बाद तेज़ से चम्मच चलाना है और ये सारा काम हमें तेज़ आंच पे करना है। तो बस सालन को हम भून लेंगे, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और बस लास्ट में आप इसमें हरी मिर्च काट के डाल दीजिएगा और अदरक काट के डाल दीजिएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। तो देखा आपने, मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई झटपट से बनके तैयार हो गई है। और इसमें आपने देखा लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हरी मिर्चों से हमने ये बीफ कढ़ाई बनाई है। और हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें इतना उम्दा आता है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि शुरू में भी आपने डाली है और लास्ट में तो गार्निशिंग के लिए डाली है। तो सारा फ्लेवर ही हरी मिर्चों और काली मिर्च का है। तो ये इतनी टेस्टी बनती है ना, आपने ये वाली बीफ कढ़ाई लाजमी बनानी है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, ये हर मीट में बहुत अच्छी बनती है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ,
अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।